आज हम गुप्त और गुप्त उत्तरकाल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और देखिए सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। तो करने वाले कौन है, ये चारवाक हैं और इन्हीं का अन्य नाम क्या है, लोकायत है। और ये कैसा दर्शन है, ये भौतिकवादी दर्शन है। याद रखें दर्शन कैसा है, ये भौतिकवादी दर्शन है। और इसके संस्थापक कौन है, चारवाक हैं, नहीं तो कौन हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे। और चारवाक के अनुसार क्या है कि सुख की कामना करना व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म है। किसके अनुसार, चारवाक के अनुसार क्या कहता है कि सुख की कामना करना व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म है। पूछा जा रहा है कि कौन स्वीकार करता है प्रत्यक्ष प्रमाण को, तो कौन हो जाएंगे, चारवाक हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, काम हो जाएगा। और कहा भी है कि जो कर्म की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चारवाक के अनुसार क्या कहता है, और क्या कहता है कि अर्थ है जो सुख की प्राप्ति का साधन है। क्या कहता है, अर्थ है जो सुख की प्राप्ति का साधन है। किसके अनुसार, चारवाक के अनुसार। इसी का अन्य नाम बताया था, क्या हो जाएगा, लोकायत है इसका अन्य नाम। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 93 देखिए, कह रहा है चारवाक दार्शनिक प्रणाली है। तो कैसी प्रणाली है, ये लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, याद रखें कैसी प्रणाली कहलाती है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। और ये नास्तिक विचारधारा पर आधारित है। किस आधार पर आधारित है, ये नास्तिक विचारधारा पर आधारित है। और ये दर्शन मात्र कैसा है, प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है ये। ठीक है, और कैसा है, भौतिकवादी है। और इसके संस्थापक कौन है, प्रणेता कौन है, चारवाक या नहीं तो कौन हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 94 देखिए, कह रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन हो जाएंगे, तो ये गौतम हो जाएंगे। इन्हीं को क्या कहा जाता, अक्षपात भी कहा जाता। इनको क्या कहा जाता, अक्षपात कहा जाता। और न्याय दर्शन के यानी कि अन्य नाम क्या है न्याय दर्शन का, तो न्याय दर्शन का अन्य नाम क्या है, प्रमाण शास्त्र इसका अन्य नाम भी है। याद रखें, पूछा जा सकता है। तो इसका न्याय दर्शन का अन्य नाम क्या है, प्रमाण शास्त्र इसका अन्य नाम है। और न्याय दर्शन का अर्थ क्या होता है, तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में यानी कि कितने तत्वों की स्वीकार किया है, तो 16 तत्वों को इसमें स्वीकार किया है। किसमें, न्याय दर्शन में। और गौतम का सूत्र ग्रंथ कौन सा है, न्याय सूत्र इनका ग्रंथ है। याद रखें, पूछा जा सकता है तो कितने तत्वों को स्वीकार किया है, यानी कितने पदार्थों को स्वीकार किया, तो 16 पदार्थों को स्वीकार किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। न्याय दर्शन के यानी प्रणेता कौन है, संस्थापक कौन है, तो गौतम हो जाएंगे, महर्षि गौतम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है। उसके संस्थापक कौन है, कपिल मुनि हैं। कणांक है, कणांक के संस्थापक कौन, कणांक किसके संस्थापक हैं, वैशेषिक के संस्थापक हैं। और जैमिनी है, किसके हैं, मीमांसा के हैं। याद रखें, जैमिनी किसके हैं, मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं। और कणांक किसके हैं, कणांक ये किसके हो जाएंगे, वैशेषिक के हैं। और सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है। और इसके संस्थापक कौन है, कपिल मुनि हैं। और पूछा जा रहा है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 96 देखिए, कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, वही क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे बार बार। तो कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। और सांख्य दर्शन के कपिल बताया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 97 देखिए, कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। देखिए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ PCS में भी पूछे गए बार बार ये परीक्षाओं में। तो कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। ठीक है, और बताया था कपिल किसके हैं, सांख्य दर्शन के हैं। कणांक किसके हैं, वैशेषिक के हैं। और जैमिनी मीमांसा के हैं। न्याय दर्शन के कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है मीमांसा के प्रणेता कौन है। तो कौन हो जाएंगे, जैमिनी है। और ये कितने भाग में है, 2 भाग हैं मीमांसा के। कौन सा है, पूर्वी मीमांसा और कौन से, उत्तर मीमांसा है। तो पूर्वी मीमांसा के संस्थापक कौन है, जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है, बाद नारायण है। याद रखें, कौन हो जाएंगे, उत्तर मीमांसा के बाद नारायण हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। मीमांसा के कितने भाग हैं, 2 हैं, पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के कौन हो जाएंगे, बाण नारायण है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए एक तरफ दे रखी है दर्शन, दूसरी तरफ क्या है, मोक्ष प्राप्ति के तरीके दे दिए हैं। ठीक है, तो न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन किस पे हो जाएगा, ये तार्किक चिंतन पर हो जाएगा। ठीक है,
और मीमांसा दर्शन है तो मीमांसा दर्शन किस पे हो जाएगा, वैदिक अनुष्ठान पर हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या दे दिया है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किस पे हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान पे हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। और वेदांत सिद्धांत है तो किस पे हो जाएगा, आत्मज्ञान पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, आत्मज्ञान पे हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा आखिर में। ठीक है, तो देखिए पहला पूछा जा रहा था, तो यानी कि न्याय दर्शन के कौन हो जाएगा, तार्किक चिंतन, इसका 4 हो जाएगा। और मीमांसा के वैदिक अनुष्ठान है तो इसका 3 हो जाएगा। और सांख्य दर्शन के क्या है, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वेदांत किसका, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। तो 43/12 किस में हो जाएगा, 43/12 बी में हो जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। और इसके संस्थापक कौन है, जैमिनी है। कौन है, जैमिनी है इसके संस्थापक। और कहा भी है मीमांसा कितने हैं, 2 पार्ट हैं इसके, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। और पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है, जैमिनी है, हमने बताया था। और उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है, बाद नारायण है। याद रखें कौन हो जाएंगे, बाद नारायण है। और कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। तो किस में हो जाएंगे, ना सांख्य में दर्शन में है, ना वैश्विक में है। ठीक है, और मीमांसा किस में हो जाएंगे, मीमांसा में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यानी शाश्वत सत्य है तो किस में है, मीमांसा में है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन है, जैमिनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपूर्व का सिद्धांत है, यह कर्म का सिद्धांत है। ठीक है, अपूर्व का सिद्धांत है, किससे संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। किससे है, मीमांसा से संबंधित है। और इसके संस्थापक कौन है, जैमिनी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन करने वाले हैं, ये वैशेषिक के संस्थापक कौन है, कणाक, उन्होंने किया था। ठीक है, और ये परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक पूछा जा रहा तो कौन हो जाएंगे, कणाक हो जाएंगे। और इसके करने वाले यानी कि इसका दर्शन किस पे है, ये वैशेषिक पे है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन है, कणाक हैं। ठीक है, 104 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता। तो किसे कहा जाता है, ये महर्षि कणाक को कहा जाता है। और इनका दर्शन कैसे है, वैशेषिक है। और किस पे संबंधित है, ये परमाणु सिद्धांत पर संबंधित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 105 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से उनमें में से कौन सा भारतीय क्षण दर्शन का भाग नहीं है। कौन सा क्षण दर्शन का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लोकायत और कपालिक नहीं है। ठीक है, लोकायत इसी को क्या कहा जाता है, 4 बार कहा जाता है। कपालिक कैसे है, शैव धर्म से संबंधित है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मीमांसा के जैमिनी है, याद रखेंगे। न्याय से कौन है, गौतम हो जाएंगे। वैशेषिक के कौन है, कणाक हो जाएंगे। और सांख्य दर्शन कैसा है, सांख्य दर्शन के कौन हो जाएंगे, कपिल मुनि हो जाएंगे। और योग के कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन सा क्षण दर्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लोकायत और कपालिक नहीं है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।